मेरा ये एक चैनल है या मेरी एक वेबसाइट है, उसका ऑनर मैं हूँ, उसका जितना भी डाटा है उसका कॉपीराइट मेरा है। लेकिन क्योंकि मैं जो है वो अपना डाटा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी जो चाहे कर सकती है। वेब 3.0 या वेब 3 क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन डोमेन या फिर आप कह सकते हैं कि एनएफटी डोमेन क्या है। अक्सर लोग आपको कहते होंगे भाई हम ये वेब 3.0 के बारे में आपको कोर्स कराएंगे, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे, ये है क्या चीज़, आप इसको कैसे ये इस्तेमाल आएगा आगे फ्यूचर में, तो हम आपको कोर्स देते हैं, आप ये बाय कर लें। तो मेरे भाई मैं आपको वेब 3.0 या वेब 3 और इसके साथ साथ एनएफटी डोमेन या ब्लॉकचेन डोमेन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको कोई भी कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप जिसमें आप ये सीख सकें कि वेब 3.0 या वेब 3 क्या चीज़ है, या ब्लैक डोमेन या फिर ब्लॉकचेन डोमेन क्या चीज़ है, या फिर ब्लॉकचेन डोमेन या एनएफटी डोमेन क्या चीज़ है। अभी आप जो देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है वो www से शुरू होती है और लास्ट पे .com .net या .org होता है। क्या यह फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो अगर आप एंड तक ज़रूर देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप वेब 3.0 और ब्लॉकचेन डोमेन या फिर एनएफटी डोमेन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। असलम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं खादिम अली। सबसे पहले बात करते हैं कि वेब 3.0 क्या चीज़ है। इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं कि वेब 3.0 क्या चीज़ है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वेब 1 क्या थी और वेब 2 क्या थी। और जब आप ये जान लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वेब 3.0 क्या चीज़ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेब 1.0 या वेब 1 के बारे में। तो ये जो वेब 1 थी ये 19 की दहाई में हुई स्टार्ट। ये वो चीज़ थी कि जब इंटरनेट पे कोई भी कंपनी जब कोई अपना आर्टिकल पब्लिश करती थी तो वो यूज़र जो थे वो सिर्फ उसको पढ़ सकते थे, उस पर अपनी राय नहीं दे सकते थे, उस पर किसी किस्म की कोई भी जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आप उसको पढ़ सकते थे बस। और ये था वेब 1 वर्जन इंटरनेट का। ये वेब 1 था जो कि 19 की दहाई में था। फिर इसके साथ साथ इसको अपग्रेड किया गया, फिर आ गया वेब 2.0 या वेब 2। और ये स्टार्ट हुआ तकरीबन 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। इसमें ज़्यादा रफ्तार 2004 में पकड़ी जब सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो वेब 2 में ऐड होना शुरू हो गए। वेब 2 ये था कि जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है आप वहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप इसके अलावा अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये सब को सब जो देन है ये वेब 2.0 की है। यानी कि वेब 1 में ये कुछ भी नहीं था और जब इसको अपग्रेड किया गया तो इसमें ये सब चीज़ें शामिल हो गई कि अब आप ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि खुद लिख सकते हैं, लोगों तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके साथ सोशल मीडिया हर तरह की आपको ये सहूलत देता है और अपनी वेबसाइट, ब्लॉग वगैरह, चैनल वगैरह बना सकते हैं। और ये सब मुमकिन उसका वेब 2.0 की मदद से। तो अब जो आगे जाने वाला है वो है वेब 3.0 और ये एक मुकम्मल इनकलाब लाने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और ख़ास करके क्योंकि अगर आपका ताल्लुक इंटरनेट से है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये बहुत की ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जानना कि भाई वेब 3 क्या चीज़ है, ये आने वाले वक्त में क्या इनकलाब लाने वाली है। वेब 2 जो है इसने इंसान को, हम लोगों को, तमाम यूज़र को ये सहूलत तो दी कि हम अपना डाटा, अपना कंटेंट जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर डाल सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी और अभी भी है वो ये थी कि हमारा जो कोई भी कॉपीराइट था, अगर मेरा ये एक चैनल है या मेरी एक वेबसाइट है, उसका ऑनर मैं हूँ, उसका जितना भी डाटा है उसका कॉपीराइट मेरा है। लेकिन क्योंकि मैं जो है वो अपना डाटा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी जो चाहे कर सकती है। फर्ज करें मेरा ये चैनल है, अगर यूट्यूब कंपनी चाहे इस चैनल को डिलीट कर दे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि ये डाटा, ये मवाद, ये कंटेंट मेरा है, इस पर मेरा हक है। लेकिन क्योंकि मैंने उनका सर्वर यूज किया है तो वो जो चाहे कर सकते हैं और मैं इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकता।
इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट है, उसको अगर आपका सर्वर जिससे आप डोमेन परचेज करते हैं वो उसको डिलीट कर देता है, खत्म कर देता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है, आपका कंटेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो हमारा एक डाटा था, हमारी एक अपने प्रोडक्ट था, उसको कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी जो है वो खत्म कर सकती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी रीजन थी Web3 को लॉन्च करने में। और Web3 जो है, जब ये अभी आस्ता आस्ता ये मर्ज होना शुरू हो चुका है Web2 में, लेकिन जब ये ऑफिशियल तौर पर मुकम्मल तौर पर तमाम नेटवर्क पर, तमाम वेब पर ये ग्रिप कर लेगा वेब 3.0, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर आपका कोई भी कॉपीराइट, आपका कोई भी डोमेन, वो सिर्फ आपकी होगी। आपके अलावा उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता इंटरनेट से, ना ही उसको कोई हैक कर सकेगा। आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी वेब 3.0 से। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे। वेब 3.0 है, ये बेसिकली अटैच होने जा रही है ब्लैक चेन के बारे में। क्यों, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं तो इसका तल्लक भी जो Web3 का तल्लक है ये ब्लैक चेन से है। यानी जिस तरह क्रिप्टो करेंसी ब्लैक चेन के थ्रू मॉनिटर की जाती है, इसी तरह ये आने वाले वक्तों में आपका जितना भी वेब है, इंटरनेट जिस पर आप एक्सप्लोर करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर कनेक्ट होने जा रहा है वेब 3.0 ब्लैक चेन के साथ, जहां आपको ये तमाम आज़ादी होगी कि आपको कोई भी डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, उसे सिर्फ आप डिलीट कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी उसे रिमूव नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होगा कि अब आप कोई भी डोमेन खरीदते हैं, कोई वेबसाइट एड्रेस अपना खरीदते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको हर साल उस कंपनी को जो आपको ये सर्वर प्रोवाइड करती है, आपको उसको जो है वो हर साल की एक फीस देनी पड़ती है, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 या 10,000 हो। और वहां पे लेकिन अगर आप जब Web3 जो है ये लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, इस पे ऑलरेडी डोमेन जो है वो लोग परचेज कर रहे हैं। और ये जो होगी ये .nft और इस तरह की जो ब्लैक चेन में डोमेने होंगी वो होंगी। और इसमें सिर्फ वन टाइम परचेज ही है। अगर फर्ज को मैं एक वेबसाइट बाय करता हूँ www.educator.com, तो मैं इसकी अभी जो है वो हर साल एक फीस दूंगा जिससे मैंने ये परचेज की। फर्ज को अगर मैंने किसी चीप नाम वेबसाइट से ये परचेज की है तो मैं उसको हर साल एक फीस दूंगा। लेकिन अभी जब मैं इसको ब्लैक चेन में या फिर NFT डोमेन बाय करूंगा तो वहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम में फीस पे करूंगा, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए ये परमानेंट मेरी हो जाएगी। मैं दोबारा किसी कंपनी को भी हर साल कोई फीस अदा नहीं करूंगा। फर्ज करें कि अगर मैं इसको बाय करता हूं क्रिप्टो में, यानी कि ब्लैक चेन में इसको बाय करता हूं, या मैं इसको NFT में करता हूं, तो फिर ये मेरी वेबसाइट हो जाएगी kaeducator.nft। तो ये एक ऐसी होगी जो ब्लैक चेन पर होगी और इसको कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकेगा। और जितना डाटा होगा वो किसी एक सर्वर पर नहीं होगा। अब भी फर्ज करें मेरा ये डाटा है, ये वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो मेरी है ये YouTube के सर्वर पर मौजूद है, उनके IP पे मौजूद है। अगर मेरा कोई गूगल से अगर ताल्लुक है तो गूगल का जितना मेरा डाटा होगा वो गूगल के सर्वर पर होगा। लेकिन जो क्रिप्टो फील्ड है या जो ब्लैक चेन की फील्ड है, वहां पे आपका डाटा जो है वो किसी एक सर्वर पर स्टिल नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि ब्लैक चेन जो समझ लें आप, उसमें यह होता है कि आपका डाटा हजारों लाखों जो है सर्वर है वहां से वो ट्रेवल कर रहा होता है, आपका डाटा एक जगह स्टिल नहीं रहता। फर्क करें मैंने अभी जो बाय की है अपनी डोमेन NFT में, ब्लैक चेन में या NFT डोमेन बाय की है, उस पर यह होगा कि मेरे जितना भी डाटा होगा वो एक बॉक्स में पैक होके वो ब्लैक चेन के अंदर चला जाएगा और वहां से वो उस ब्लैक चेन के अंदर ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, उस ब्लैक चेन जो होगी उसका जो मेरी वेबसाइट में डोमेन खरीदी है वो लिंक होगी मेरे क्रिप्टो वॉलेट के साथ। और वॉलेट की आपके पास होगी, उसको आपने संभाल के रखना है और उसके थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकेंगे मुकम्मल तौर पर अपनी वेबसाइट को। और आपका डाटा किसी भी एक सर्वर पर स्टिल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो कभी भी हैक नहीं हो सकता। तो ये जो NFT डोमेने हैं ये ऑलरेडी परचेज हो रही हैं, मिलियन लोगों ने इनको ऑलरेडी परचेज कर लिया है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप ये कहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक चेन की या NFT डोमेने हैं ये अभी गूगल इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसमें शो नहीं होंगी आपको। लेकिन वो वेबसाइट जहां से आप ये परचेज करेंगे
उनका एक एक्सटेंशन है, उसको अगर आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इस वेबसाइट का जो है वो अपना यूज कर सकते हैं गूगल या किसी भी दूसरे ब्राउजर में। उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, वहां पे आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर आप वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगी बाय करने के लिए, क्योंकि वो उनका कॉपीराइट है, उनको ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक में रखा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियां बाय कर सकती हैं। मसलन यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनकी डोमेन आप वहां पे बाय नहीं कर सकें, क्योंकि फ्यूचर में ये खुद कंपनियां वो अपनी डोमेन बाय करेंगी और चलाएंगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या फ्यूचर वाले जो आने वाला है उसमें ये NFT डोमेन जो है, ब्लॉकचेन डोमेन है, या क्या गूगल के इसी पुराने www.google.com में शो होंगी, या उनके लिए गूगल अपना एक अलग से मुकम्मल सेटअप लगाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन या NFT डोमेनों को शो करेगा। अभी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये फ्यूचर में हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा इस बारे में कि क्या गूगल तमाम NFT या ब्लॉकचेन डोमेनों को इसी सर्वर के अंदर मर्ज करेगा या इसको अलग से एक मुकम्मल सर्वर अलग से एक सेटअप करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि वेब 3.0 क्या चीज़ है, और अभी आप जानते हैं कि मेटावर्स आने वाला है फ्यूचर में, और ये जो होगी आपकी ब्लॉकचेन डोमेन है या ये मुकम्मल जितना भी नेट है या जितना भी एक्सप्लोर करते हैं आप इंटरनेट, ये सारा सारा जो है वो अभी ब्लॉकचेन या फिर मेटावर्स में मर्ज होने चला जा रहा है। और आप अनकरीब देखेंगे फ्यूचर में कि आपकी तमाम एक्टिविटी जितनी होती है वो डिजिटल हो जाएगी हर तरह से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वेब 3.0 या वेब 3 क्या है और NFT डोमेन क्या चीज़ है और ये कैसे आपके जिंदगी में इनकलाब लाने वाली है फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।